दिस मैसेज फॉर फीमेल्स। आप शक्ति स्वरूपा हो। आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? और मैं माया वाला आत्मज्ञानी हूँ, मैं हूँ। इस विषय पर आगे चर्चा की जाएगी। अगर कोई माया वाला आत्मज्ञानी या फिर कोई ऐसा गुरु जिनके गुरु वास्तविक अंतिम गुरु ना हो, वो बिना बुद्धि और मन का ज्ञान दिए अपने शिष्यों को या फिर अपने सुनने या फिर देखने वालों को जो भी इस विजिबल वर्ल्ड के बारे में या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में या फिर उनके इंटरनल सिस्टम आंतरिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं, तो फिर बुद्धि और मन की सत्ता का बोध ना होने की वजह से उससे उनका अहंकार तृप्त होता है। मतलब उस सारे ज्ञान से उनके अहंकार को पोषण मिलता है, क्योंकि एक आम इंसान को यह नहीं पता होता है कि वो जो भी कर रहा है या फिर जो भी वो सुन और देख रहा है बुद्धि और मन के थ्रू सोच और समझ रहा है, जिससे कि उसके अहंकार में बढ़ोतरी हो रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले आपको बुद्धि और मन का बोध ना हो, तो जैसे कि आपको काल का नैरेटिव सुनने को मिला होगा, बुद्धि और मन का ज्ञान या फिर बोध अगर आपको नहीं है तो फिर काल को आपने मन में जगह दे दी होगी, जिस वजह से आपकी आंतरिक व्यवस्था में उथल पुथल हो गई होगी। आप भयग्रस्त हो गए होंगे या फिर पूरी तरह से प्रभावित हो गए होंगे, क्योंकि आपको मन के बारे में नहीं बताया गया। अगर आप किसी अन्य गुरु की शरण में थे तो जब मैं इस चैनल पर काल के बारे में बता रहा था तो मैं बीच बीच में लाइन भी ऐड कर रहा था कि आपको वास्तविक सत्य को नहीं भूलना है, भले ही आपको कुछ भी सुनने को मिले, कुछ भी देखने को मिले। मतलब आपको सिर्फ जानना है, मानना नहीं है। तो काल को जिन्होंने सिर्फ जाना है उनको काल प्रभावित नहीं करता है, लेकिन मन का ज्ञान ना होने की वजह से जिनको काल ने मान लिया तो उनका मन आज भी प्रभावित होगा। तो वो कैसे गुरु होंगे या फिर कैसे वो मनगणंत परमात्मा होंगे जो अपनी सृष्टि या फिर अपने शिष्यों को मन से ऊपर तक नहीं उठा पाए। उन्होंने काल के बारे में बता दिया और उनके शिष्यों ने या फिर उनकी सृष्टि के जो भी लोग हैं उन्होंने काल को मान लिया, प्रभावित हो गए। वो मन से ही ऊपर नहीं उठ पाई है उनकी पूरी की पूरी सृष्टि। क्यों, सच नहीं है क्या? ये काल को मन में जगह नहीं दी है क्या आपने? मैंने या फिर इस चैनल के दर्शकों ने काल के बारे में सिर्फ जाना है, माना नहीं है। मन का ज्ञान भी उनको साथ साथ में दिया गया है। तो मन के अधीन पॉडकास्ट परमात्मा की सृष्टि को अमान्य घोषित करने के बाद अब मैं आपको किसी नए माया वाले आत्मज्ञानी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से बिना बुद्धि और मन का प्रॉपर ज्ञान दिए उनको बोध कराए, वो जो ज्ञान देते हैं उनसे उनके सुनने वाले अहंकारी बन जाते हैं या फिर बन रहे हैं। मैं अब इन लोगों की फोटो भी नहीं लगाने वाला हूँ, ना ही मैं इनके नाम का जिक्र करने वाला हूँ। खैर, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं वास्तव में किन की बात कर रहा हूँ। वो कुछ इस तरह का करते हैं, मैं हूँ, ये जो सारी कायनात बह रही है ये सब मैं हूँ। तो मैं हूँ करने वाले इस बनी बनाई सृष्टि के बीच में एक और अपनी पर्सनल सृष्टि चलाने वाले एक माया वाले आत्मज्ञानी जो अक्सर मैं हूँ करते रहते हैं, वो बिना बुद्धि और मन का ज्ञान दिए, जिससे कि हम रिसीव करते हैं। और जब तक बुद्धि और मन कुछ भी रिसीव करता है तो उससे अहंकार को पोषण मिलता है। आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले सबसे पहले आपको बुद्धि और मन का ज्ञान या फिर बोध होना चाहिए, अदरवाइज आपका अहंकार ही बढ़ने वाला है। जिस तरह से मन का ज्ञान ना देने की वजह से काल के बारे में बहुत सारे लोगों ने काल को मन में जगह दी और वो प्रभावित हो गए, मतलब वो मन के तल से ऊपर ही नहीं उठ पाए। ठीक उसी तरह से एक और सृष्टि चलाने वाले माया वाले आत्मज्ञानी जो कि मैं हूँ करते रहते हैं, वो कुछ दिन पहले बहुत सारी फीमेल्स से बोल रहे थे कि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम साक्षात शक्ति का स्वरूप हो, तुम अपने आप को ये क्या समझ रहे हो, अपने आप को पहचानो कि तुम शक्ति स्वरूप हो। और बाकी ये जो ज्ञान मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में दे रहा हूँ ये सब मैं हूँ, माया वाला आत्मज्ञानी भी मैं हूँ। एक बात बताइए, आप फीमेल हैं, आपको किसी माया वाले आत्मज्ञानी ने बोला कि तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम साक्षात शक्ति हो, ये ज्ञान रिसीव करने वाला आपके भीतर कौन है? बुद्धि है या फिर मन है? और बुद्धि और मन क्या करता है? अहंकार की बढ़ोतरी करता है। और मे भी आपके ब्रेन ने या फिर आपके मन ने अपने आप को शक्ति मान भी लिया होगा, लेकिन वो आपने नहीं माना है, वो आपके मन ने माना है। मन ने माना है मतलब आपके अहंकार ने माना है। आपको अहंकारी बना दिया गया, बिना बुद्धि और मन का ज्ञान दिए आपको बोध कराए, आपको डायरेक्ट बोल दिया गया
कि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम साक्षात शक्ति स्वरूप हो। इस लाइन का मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, किसने सुना आपके भीतर, उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ, अहंकार की बढ़ोतरी हुई या नहीं आपके भीतर? क्योंकि पहले तो आपने सिर्फ दूर दूर से सुना था, अब किसी माया वाले आत्मज्ञानी ने आपके सामने में बोल दिया, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम साक्षात शक्ति स्वरूप हो। बुद्धि और मन का सिर्फ एक ही काम होता है, अहंकार को बढ़ाना। मतलब अब अहंकार अपने आप को शक्ति मानकर तृप्त होगा, या फिर शक्ति स्वरूप होकर भी अहंकार अपने आप को पोषित करता है। तो इस तरह से ये ना संत, ना गुरु, ना आत्मज्ञानी लोग घर बैठे बैठे लोगों को अहंकारी बना देते हैं। बिना बुद्धि और मन के तल के ज्ञान के अगर आप कोई भी ज्ञान सुनेंगे या फिर इस दुनिया में कुछ भी अगर आप करेंगे तो वह आप नहीं करते हैं, वो अहंकार करता है, अपने आप को पोषित करता है। उच्चस्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पहले बुद्धि और मन का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पहले ही खड़े रहते हैं अपने आप को तृप्त करने के लिए। वास्तव में अहंकार पहले ही खड़ा रहता है अपने आप को तृप्त करने के लिए। भूल कर भी आप इस गलतफहमी में मत रहना कि बुद्धि और मन का ज्ञान से पहले आप उच्च स्तरीय ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे। आप नहीं कर सकते हैं, अहंकार जरूर ग्रहण कर सकता है। इतना आसान नहीं है कि आपको किसी ने शक्ति स्वरूप बोल दिया और आपने मान लिया। मानने का काम मन करता है। काल को भी आपने माना ही था, वहां भी बिना बुद्धि और मन के बोध के आपने ज्ञान सुन लिया, प्रभावित हो गए आप। यहाँ भी आपकी अहंकार की बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये जो माया वाले आत्मज्ञानी होते हैं, ये सिर्फ अपनी पर्सनल वाली सृष्टि को गतिमान रखने तक ही सीमित होते हैं। अज्ञानतावश इनकी सृष्टि का हिस्सा होने की वजह से आप मन के ही अधीन में रहे हैं और अपने अहंकार की ही बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। वैसे पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि को तहस नहस करने के बाद अब मैं दूसरे माया वाले आत्मज्ञानी की सृष्टि को तहस नहस कर रहा हूँ। इसके साथ ही अगर आप में ये गलतफहमी है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो बिना बुद्धि और मन को जाने अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ अहंकार पोषित होता है। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। आपको ऐसे ही कोई ऐरा गैरा माया वाला आत्मज्ञानी बोल देता है कि आप शक्ति स्वरूपा हो, आपको कैसा लगा उस वक्त? थोड़ा पावर जैसी फील हुई होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो, अहंकार होता है वो। आपको ये भी नहीं पता कि इस ज्ञान को सुनने वाला आखिर आपके भीतर है कौन। ये बुद्धि और मन अपने आप को पोषित कर रहे हैं। ना इनको जाने अगर आप कुछ भी करेंगे तो यही पोषित होते रहता है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अंतरिम जागृति भी आपकी नहीं होगी। बस ये माया वाले आत्मज्ञानी या फिर बिना ग्रेड वाले ये परमात्मा जो कि मन के तल से भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं, आपके मन को ही शांत करने तक रह जाएंगे। जबकि बहुत सारे वीडियोज में मैं ये बता चुका हूँ कि अभी इस वक्त जो आपको पसंद आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो आपके मन को या फिर आपके अहंकार को पसंद आता है। अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको कोई बात चुभ रही है, तो फिर वो इस अहंकार को चुभ रही है। आपको ये भी नहीं पता है कि आपके भीतर जो आपको अच्छा लगवाने वाली और बुरा लगवाने वाली जो व्यवस्था है वो आखिर है कौन? वो बुद्धि और मन है। अनादिकाल से इनकी सत्ताएं चल रही हैं। आपको जो पसंद आता है, मन रूपी इस सर्प को पसंद आता है। आपको जो नहीं पसंद आता है तो मन रूपी इस सर्प को ही नहीं पसंद आता है। आप इनके ही अधीन हैं। इनका ज्ञान सबसे पहले दिया जाता है। भी मैं अपने वीडियोज में जब काल की सत्ता के बारे में बताया करता था तो मैं ये भी कहता था कि किसी भी तरह की मान्यताएं और धारणाएं आपको नहीं बतानी है। अगर श्राप के बारे में भी बताया जा रहा है तो बिना वास्तविक सत्य के श्राप का भी अस्तित्व नहीं होता है। सबसे पहले आपको मन को जानना है। मैं जो ये सुन रहा हूँ या फिर जो मैं ये सुन रही हूँ, ये मेरे भीतर किसको पसंद आ रहा है, कौन तृप्त हो रहा है? जो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये किसको पसंद नहीं आ रहा है? वो मन होता है, वो बुद्धि होता है, वो अहंकार होता है, या फिर वो हमारा अनादिकाल वाला मित्र होता है, क्योंकि इस शरीर का या फिर इस शरीर की इंद्रियों का या फिर बुद्धि और मन का और अन्य व्यवस्थाओं का सहारा लेकर इनका इस्तेमाल करके खुद को तृप्त करने में लगा हुआ होता है। और जब तक आप बुद्धि, मन और अहंकार की इस व्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपके हाथ में नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अहंकार अपने आप को पोषित करते रहता है, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। दोबारा से लाइन रिपीट कर देता हूं, आपको सिर्फ जानना है, मानना नहीं है। मानने का काम मन करता है, तो जो ये मानने का काम करता है इसको जानना है सबसे पहले आपको। जब आप मन रूपी इस सत्ता को जान लेंगे या फिर जब आपको मन रूपी इस सत्ता का बोध हो जाएगा, तब जाकर के आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। कोई कंफ्यूजन होंगे तो आगे किसी वीडियो में उस विषय पर चर्चा की जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।